ये घटना है बरगी डैम, जबलपुर मध्य प्रदेश का। इसमें घटना का विवरण करेंगे और इसका साइंटिफिक कारण भी समझेंगे। घटना कुछ ऐसी है कि पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के कारण असंतुलित होकर डूब गया। इसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन सबसे दर्दनाक जो हादसा इसमें हुआ है वो एक माँ और बेटे का है। लाइफ जैकेट जो होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में वो नहीं थी, तो एक लाइफ जैकेट होने के कारण माँ ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, जिसके कारण माँ भी डूब गई, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। ये जो तस्वीरें आई थी माँ बेटे की, ये अंदर तक हिला देने वाली थी। चलो इसके ऊपर अब बात करते हैं थोड़ा, किसकी क्या जिम्मेदारी थी और कैसे ये सब कुछ हुआ। देखिए, तो यात्रियों के अनुसार जो क्रूज में सुरक्षा इंतजाम थे वो नाकाफी थे। उस समय से लाइफ जैकेट भी नहीं बांटी गई थी और मौसम विभाग ने पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। इसके मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा की भविष्यवाणी की गई। इसके बावजूद क्रूज को पानी में ले जाना एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल फेलियर माना जा रहा है। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि लोगों ने ऑपरेटर को वार्न भी किया था, लेकिन ऑपरेटर ने उनकी वार्निंग नजरअंदाज करी जब तक कि डैम के बीच में क्रूज नहीं पहुंच गया। घटना का विवरण हो गया था। चलो अब कुछ बात करते हैं क्रूज के डूबने पर, क्योंकि आपको और मुझे सबको पता है कि इंजन फेल होने से जहाज नहीं डूबता। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस रहे, तो मैं जैसे कि मुझे लगता है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 30 अप्रैल की शाम बरगी डैम के रिजर्वोयर के पास एक लोकलाइज्ड हाई प्रेशर सिस्टम बना। जब हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही थी तो उसने शिप के ऊपरी हिस्से पर, जिसे सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस पर विंड लोड डालना शुरू किया। इसमें साइंटिफिक लॉजिक ये है कि क्रूज का जो सरफेस एरिया है बड़ा होने के कारण उसमें वो एक सेल की तरह काम करने लगा, जिसने वेसल को उसके वर्टिकल एक्सिस से बाहर धकेल दिया। मेटासेंट्रिक हाइट एंड स्टेबिलिटी, किसी भी शिप की स्टेबिलिटी उसकी मेटासेंट्रिक हाइट पर डिपेंड करती है। जब लहरें शिप से टकराई तो उसका सेंटर ऑफ बायोन्सी तेजी से शिफ्ट हो गया। अगर यात्री एक ही तरफ भागे होंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट होगी, और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटासेंट्रिक हाइट से ऊपर चली जाती है तो वेसल भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी, जिससे कि पलटने की शुरुआत हो जाती है। तो अब थोड़ा टेक्निकल फैक्ट चेक कर लेते हैं। तो टेक्निकल फैक्ट चेक में जो विंड की वेलोसिटी थी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और जो वेव की हाइट थी वो 1.5 टू 2 मीटर्स तक थी। जो सेफ्टी प्रोटोकॉल था उसमें लाइफ जैकेट देने में डिले हुई थी, और जो वेदर कंडीशन थी मौसम विभाग ने पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। बरगी डैम का यह हादसा एक कैस्केडिंग फेलियर था। मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करना ये ह्यूमन एरर था, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में वेसल स्टेबिलिटी लिमिट का क्रॉस होना ये टेक्निकल फेलियर था। इसके ये मुख्य कारण रहे। तो साइंस हमें बताता है कि कुदरत की ताकत के सामने इंजीनियरिंग तभी तक कामयाब है जब सेफ्टी मार्जिन को नजरअंदाज न किया जाए।